पत्रकार बंधु, आज आपके बीच में लंबे समय के बाद रहना हुआ, सबका अभिनंदन। विशेष रूप से आज आपके बीच में जो आने का कारण है, पूरे देश में कांग्रेस जो है एक संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है और हमारा मानना है कि ये पूरी तरीके से नाटक है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी, उसके बाद 19 में हारी और 24 में उन्होंने थोड़ा सा गेम किया। जब उनको 100 से भी कम सीटें मिली, जितनी कांग्रेस को सीटें मिली उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत संघर्ष में थी, तो 91 में उससे ज्यादा सीटें थी। और जबकि हम अपने दम पर उस समय में लड़े थे और कांग्रेस जो है 100 से नीचे लाकर राहुल गांधी 3 बार बुरी तरीके से जो है पराजित हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तब भी वो पराजित हुए। तो उस समय उन्होंने पूरे देश में वातावरण बनाने की कोशिश की कि हम जो है लोकसभा चुनाव जीत गई है कांग्रेस, और उसका जगह जगह श्रेय लेने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी केवल 240 लोकसभा सीटें जीत पाई, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई अपनी और सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनी। और उस चुनाव के लोकसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिर एकजुट होकर हरियाणा का चुनाव जीता और महाराष्ट्र का चुनाव जीता और अनेक उपचुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित तब किया जिस चुनाव को लोग कहते थे नहीं जीता जा सकता। दिल्ली में जो है केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत जो है चुनाव की राजनीति में शातिर समझता था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में उसको भी पराजित किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बढ़िया चल रही है, प्रदेशों में भी, यहाँ उत्तराखंड में भी धामी जी के नेतृत्व में एक मजबूत और ईमानदारी के साथ सरकार चल रही है। उसके बाद कांग्रेस ने जो है महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव आया, उसके बाद जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव बीता, एकदम से जो है केंद्र सरकार पर, चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने चालू हुए। और हमेशा की तरह जो है जो मशीन थी एटीएम, ये क्या है, ईवीएम मशीन, तो जब जब वो जीतते रहे तब तक तो वो कहते रहे कि हम जीते। जिन प्रदेशों में भी जीते, वो हिमाचल में जीते तो उन्होंने कहा साहब हम जीते। जब वो 99 सीटें लोकसभा की जीते तो बोले साहब हम जीते। जब वो कर्नाटक में जीते तो बोले साहब हम अपने दम पर जीते। और जब तेलंगाना में जीते तब जो है बोले जी हम अपने उस पर जीत गए। तो जहां वो जीतते थे तो वहां तो कहते थे हम जीते साहब, तब तो चुनाव आयोग की बात नहीं करते थे, निष्पक्षता की बात नहीं करते थे। और जहां वो बुरी तरीके से पराजित हो जाते थे तो वो जो है चुनाव आयोग की ऊपर जो उंगली खड़ी करते थे, संवैधानिक जो हमारी संस्थाएं उनको ऊपर उंगली खड़ी करते थे। और भारत में नहीं, विदेश में भी जाके राहुल गांधी जो है किसी भी यात्रा पर गए हो, कहीं पर भी हमेशा उन्होंने जो है भारत की सरकार की आलोचना भारत के अंदर करें। सरकार की भी आलोचना समझ में आती, लेकिन वो एक तरीके से ऐसा लगता था वो देश की आलोचना बाहर कर रहे हैं। और अब कांग्रेस पूरे देश के अंदर जो है एक संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। आखिर भाई क्यों निकाल रही, क्या कारण है? अगर संविधान बचाने की बात अगर करनी है तो पहले अपने इतिहास को पढ़ लें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है, मैं देख रहा था कि अपने समय में 7 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया, विधानसभाएं भंग की उन्होंने अपने कार्यकाल में। और इंदिरा गांधी ने 51 बार जो है उन्होंने जो है विधानसभाएं भंग की। इतना ही नहीं, 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जो है हाई कोर्ट से मुकदमा हार गई, उनका चुनाव जो है अवैध घोषित हो गया। और उसके बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने जो है तुरंत आपातकाल लगा दिया। और आपातकाल लगाने के बाद जो है
किसी कानून को भी हमने देखा, वक्फ बोर्ड का कानून देखा और 3 तलाक के कानून देखे, हमने और कई कानून देखे जो पार्लियामेंट में पास हुए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा बने हुए किसी भी कानून की समीक्षा करने का उसका अधिकार है। वह समीक्षा ना कर सके सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए वो बिल लेकर आ गए और उन्होंने उस पर जो है रोक लगा दी। जो वो चुनाव हारे थे उस पर उन्होंने जो है रोक लगा दी और देश के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया। किसी भी इस केंद्र की सरकार का कार्यकाल केवल 5 साल का होता है और उन्हें अपना कार्यकाल जो है उनको 71 में चुनाव हुआ था, देश में 76 में चुनाव होने चाहिए थे और उन्होंने 75 में इमरजेंसी लगा के लगभग 1 लाख विपक्षी और अन्य जो संगठन थे उनको उठा के जेलों में डाल दिया और 19 महीने तक जेलों में बंद रहे। हजारों लोग जेलों में जो उनकी मृत्यु हो गई, सैकड़ों लोगों को जो है पुलिस के उत्पीड़न, उनको पीट के थाने में पीट के उनको मार दिया गया। तब भाई संविधान की सुरक्षा का मामला कहां गया? उसके अलावा जब जो है आपका जो है कितनी बार उन्होंने संविधान में संशोधन किया। संविधान के जो मूल संरचना थी जिसमें 42वां संशोधन किया गया कि भारत जो है पंथ निरपेक्ष देश है, उसको बदल के उसको जो धर्मनिरपेक्ष कर दिया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष कर दिया। उनको इस बात का किसने अधिकार दिया था? नहीं। समय समय पर कांग्रेस ने जो है, चाहे हमारी जो संस्थाएं हैं, चाहे हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा जो है वो पद होता है, संवैधानिक पद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब जो है राष्ट्रपति थे देश के, जो सोमनाथ का मंदिर है उसका जीर्णोद्धार हुआ था, उसका उद्घाटन करना चाहते थे। वो उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको मना कर दिया, लेकिन तब भी गए और उनका जो रेडियो पर प्रसारण होना था उसका भी जो है उन्होंने ब्लैकआउट घोषित कर दिया कि रेडियो पर प्रसारण नहीं हो सकता। कितनी बार उन्होंने, अब्दुल कलाम जी जो थे वो विदेश के दौरे पे थे, जबरदस्ती उनको जो है आदेश करके वापस बुलाया, भाई आप अपना दौरा छोड़कर आए, और एक अध्यादेश पर उनसे साइन कराने के लिए उनका दौरा, राष्ट्रपति का अपमान किया, उनको वापस बुलाया। एक आदिवासी महिला बनी राष्ट्रपति देश की, द्रौपदी मुर्मू, तो महामहिम राष्ट्रपति हो गई देश की। उनके ऊपर किस तरीके से जो है टिप्पणियां की गई, उनके रंग के ऊपर टिप्पणियां की गई, उनकी जाति के ऊपर टिप्पणियां की गई, उनको अपमानित करने की कोशिश किया, ऐसे ऐसे घटिया शब्दों का जो इस्तेमाल किया। उपराष्ट्रपति बड़ा सम्मान का पद होता है। जो धनखड़ जी जो है इस समय उपराष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ भाई, जबकि जानते थे कि वो अल्पमत में वहां पर हाउस के अंदर, राज्यसभा के अंदर उनकी मिमिक्री की गई। और राहुल गांधी जो है, कितने जो विपक्ष के नेता हैं, एक बहुत धीर गंभीर पद होता है, कांग्रेस का सांसद उनकी मिमिक्री कर रहा था, कैसे चलते कैसे बोलते, उनकी मजाक उड़ा रहा था और राहुल गांधी खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे थे, रील बना रहे थे। ऐसी घटिया मानसिकता राहुल गांधी की हो सकती है, सुनकर सोचकर भी देखकर पर भी ताज्जुब होता है किस तरीके से अपनी जो है गंभीरता का परिचय देते हैं। कितनी बार मनमोहन सिंह ने जो है संविधान में संशोधन किया, कांग्रेस ने सर्वाधिक बार जो संविधान में जो संशोधन किया, सर्वाधिक बार उन्होंने जो है अपना क्या नाम उसका राष्ट्रपति शासन लगाए, विधानसभाएं भंग की, चुनी हुई सरकार को गिराया। 1977 में देश के अंदर जब आम चुनाव हुआ, उसमें 9 प्रदेशों में विपक्षियों की सरकार थी। जब इंदिरा गांधी 80 में प्रधानमंत्री बनते उन्होंने सबसे पहला काम किया, हमारी 9 सरकारों को, उस समय जो विपक्ष की सरकारें थी उनको जो है गिराने का काम किया। हमेशा जो है चुनाव आयोग, आपका जो सुप्रीम कोर्ट, उनको जो है कटघरे में खड़ा करना, यह हमेशा कांग्रेस का जो रवैया रहा। कितने लोग ऐसे, कांग्रेस के एक सांसद थे, मैं देख रहा था, वो राज्यसभा के सदस्य थे, जस्टिस बहरुल इस्लाम, जो राज्यसभा के सांसद थे, उनको जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है बिहार हाई कोर्ट का जो उनको जो है ना, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का उनको जज नियुक्त किया 1972 में, और जज बनते ही उन्होंने जो है, बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर जो है एक भ्रष्टाचार का मुकदमा था, वो मुकदमा उनका खत्म किया, उसके खिलाफ जो उन्होंने जो फैसला दिया, उनके पक्ष में जगन्नाथ मिश्रा के पक्ष में फैसला दिया, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको दोबारा फिर राज्यसभा जो है भेज दिया गया।
ये इस देश के अंदर ही हुआ, कहीं बाहर नहीं हुआ है। आज हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि हम जो है संविधान का जो है अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो संविधान का सम्मान किया। नरेंद्र मोदी जी जब देश के अंदर 2014 में जब पहली बार चुनकर आए तो उन्होंने पार्लियामेंट के मुख्य द्वार पर जो है साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा संवैधानिक जो है व्यवस्थाओं का हमेशा सम्मान करूंगा। और उन्होंने जब शपथ अपने संबोधन से पहले जो है संविधान जो है रखकर उसको जो है माथा टेका, और सभी ने उसको संविधान को माथा टेका। संविधान हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है और देश की जनता के हित में, देश के हित में अगर कोई संशोधनों की आवश्यकता हुई तो वो भी हमने की है। कश्मीर से हमने धारा 370 का समाप्त किया। ये हमारा संवैधानिक अधिकार था और हमारा ये कमिटमेंट था कि हम जब भी सरकार में आएंगे धारा 370 को समाप्त करेंगे। 3 तलाक समाप्त किए इसलिए कि उसमें जो महिलाओं का जो है जबरदस्त तरीके से जो उत्पीड़न हो रहा था। हम वक्फ बिल लेकर आए क्योंकि वक्फ के अंदर जो है अरबों खरबों रुपए की संपत्तियों को जो खुर्द-पुर्द किया जा रहा था, और जब जहां तहां वक्फ का जो बोर्ड बनता था वो किसी भी जमीन पर जो है कब्जा कर लेते थे। उनको संवैधानिक रूप से जो है अधिकार इतने दे दिए कांग्रेस की सरकार में, जबकि वो जो है 1900 शायद जो है मुझे सन ध्यान नहीं आ रहा, अंग्रेजों ने उसको सबसे पहले वक्फ बिल बनाया था। उस वक्फ बिल के अंदर जो है उन्होंने भी व्यवस्था की थी, कोई भी वक्फ की अगर प्रॉपर्टी अगर जो है घोषित की जाएगी तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है अनिवार्य है। और उसी काम को हमारी सरकार ने किया कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए वक्फ की संपत्ति का। तो जब सबसे पहले उसको कानून को बनाया गया तब भी उसमें अनिवार्य था और आज भी अनिवार्य है, तो इसमें कौन सी भई आफत आ गई है। किसी भी संपत्ति को कहीं भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी मंदिर की संपत्ति हो, चाहे वो सरकार की संपत्ति हो। भाई एक तरफ तो सच्चर कमेटी का हवाला देती है कांग्रेस, और जो है उनकी भाई साहब जो है मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, सबसे ज्यादा दयनीय है। जबकि हमें लगता है कि इस देश के अंदर जो है जो हमारा एससी समाज है और जनजातीय समाज है उससे ज्यादा दयनीय स्थिति कहीं किसी की नहीं है। सबसे ज्यादा संरक्षण की उनको आवश्यकता है। लेकिन मनमोहन सिंह कहते हैं कि जो है ये जो अल्पसंख्यक समाज है उन पे जो देश के संसाधन है सबसे पहले उनका अधिकार है। एक तरफ तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ जो है जब 1995 का जो बिल आया जो वक्फ बोर्ड का, उसके बाद जो है उसकी संपत्ति जो है 10 लाख एकड़ जगह जो थी और दुगनी से ज्यादा वो जगह हो जाती है 10 साल के अंदर अंदर। तो वक्फ का मतलब दान करना होता है, इसका मतलब 10 साल के अंदर मुसलमानों ने जो है 10 लाख एकड़ जमीन दान कर दी वक्फ को। तो भाई इस देश के अंदर कौन सा ऐसा समाज है जो सबसे संपन्न समाज है, सिख समाज है, वो भी इतनी संपत्ति नहीं वो दान करने की स्थिति में है। हिंदू समाज भी दान करने की स्थिति नहीं है। और जो सच्चा है वो कमेटी कह रही है कि भाई सबसे कमजोर समाज है उसने 10 लाख एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन वक्फ को दान कर दी है। वो केवल एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की सरकारी जमीनों को जो वक्फ में दर्ज कर दिया गया, लोगों की प्राइवेट जमीनों को दर्ज कर दिया गया, मुस्लिम समाज की भी बहुत सी व्यक्तिगत जमीनों को जो है दर्ज कर दिया गया, और उसकी कहीं ना अपील थी ना कहीं दलील थी, कुछ नहीं था। जो वक्फ ने फैसला कर दिया, कहीं कोर्ट में भी नहीं जा सकता जिसकी जमीन पे कब्जा हो गया। आज हम कानून लेकर आए हैं कि जो भी जिसने दान करना है उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जो वक्फ की जमीन है जो किसी ने तो दान की होगी, जिसने दान की होगी तो उसके कागज पता चलना चाहिए। जब अंग्रेजों ने नियम बनाया था कि रजिस्ट्रेशन होगी उसकी, तो आज रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत है, कागज दिखाने पड़ेंगे। तो जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बना तब ये कहा गया कि आप इसके कागज दिखाओ। तो आज जब कागज की बात हो रही है कि हम कागज मांग रहे हैं तो उसमें जो हमें कागज दिखाने पड़ेंगे, तो इस पे आपत्ति खड़ी की जा रही है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हमें पता है कि वहां से भी फैसला जो है देश के हित में और देश की जनता के हित में फैसला होने वाला है। तो इस तरह से कांग्रेस ने हमेशा जो है संवैधानिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को हमेशा जो है उनको अपमानित किया, उनको कटघरे में खड़ा किया। चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं उनको जो है अपमानित करने का काम किया। वो अपनी सुविधा के हिसाब से जो चलते हैं
उनको जब देश की जनता ने नकार दिया है तो केवल एक देश के अंदर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब जो संविधान का अपमान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही जो संविधान के जो निर्माण समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारी नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने 5 तीर्थ बनाए और 10 तारीख से 25 तारीख तक हमने पूरे देश में हर जिले में उनके सम्मान में जो कार्यक्रम किया। और जो कांग्रेस ने उनको अपमानित किया था, जो उनको भारत रत्न तक नहीं दिया था, वो सब जनता के बीच हम चीजों को लेकर गए हैं और हम जनता के बीच में हैं और किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए हम जनता के बीच में खड़े हुए हैं। और कांग्रेस जो पूरे देश के अंदर जो इस तरह का जो वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से कांग्रेस का जो है नाटक है और वो उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। धन्यवाद।